नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और उनके 15 विचारों को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, शुरू कर रही हूँ। पहला अनमोल विचार बाबा साहब का। बाबा साहब जी कहते हैं कि इस दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में बाबा साहब ने क्या कहा है कि अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ बदला ज़रूर लेंगी, लेकिन अगर आपका अन्याय सहते सहते मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वह हमेशा ही गुलाम रहेगी। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। हमारे बाबा साहब क्या कहते हैं कि मैं एक समुदाय के प्रति प्रगति को उस डिग्री से नापता हूँ जो महिलाओं के प्रगति को हासिल की है। फिर से मैं दोहरा देती हूँ इस लाइन को। हमारे बाबा साहब कहते हैं कि मैं एक समुदाय के प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। अब चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में हिस्सा ना लेना सबसे बड़ा दंड है। राजनीति में हिस्सा ना लेना सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगेगा। ये तो बात एकदम ही सही है। आप पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में हिस्से नहीं लेंगे तो बिना पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोग जो हिस्सा बढ़ चढ़ के ले रहे हैं ना, आप पर शासन करेंगे और देखिए करने भी लगेंगे। अब चलते हैं पांचवें स्टेप की तरफ। पांचवा स्टेप क्या कहता है, बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग। पांचवा स्टेप में बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। तो चलिए अब छठवें विचार की तरफ चलते हैं। हमारे बाबा साहब कहते हैं कि मंदिर की तरफ जाने वाली भीड़, जो मंदिर की तरफ जाने वाली भीड़ की कतार है ना, वो अगर पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की तरफ जाने लगेगी ना तो ये हमारे भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ साथियों, अब हम चलते हैं सातवें स्टेप की तरफ। सातवां स्टेप क्या है, आप बहुत ही गौर से सुनिएगा कि जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। जी हाँ साथियों, कहीं भी आप किसी से भी मतलब कोई वार्तालाप कर रहे हैं तो उसके संबंधित आपके पास जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चलिए हम चलते हैं आठवां विचार, जो बाबा साहब का आठवां विचार क्या कहता है कि समाज में अनपढ़ लोग हैं। ये हमारे समाज की समस्या नहीं है कि हमारे समाज में अनपढ़ व्यक्ति भी रहते हैं, मगर हमारे समाज के लिए ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर गलत का साथ देने लगे और गलत को सही बनाने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे, ये हमारे भारत की बहुत ही बड़ी समस्या है। अब चलते हैं 9वें विचार की तरफ। यदि हमें अपने
पैरों पर खड़ा होना है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो अपने अधिकार के लिए लड़ना है। तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा जो होती है ना, वो संघर्ष से ही मिलती है। अब चलते हैं 10वें स्टेप की तरफ कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते। अधिकार तो वसूल करना पड़ता है साहब। अब हम चलते हैं 11वें स्टेप की तरफ। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। अब हम चलते हैं 12वें स्टेप की तरफ। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट भी करते रहें और मेरा वीडियो भी वॉच करते रहें, और अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करते रहें। तो आपका समय ना लेते हुए फिर से चलते हैं अपने वीडियो के एंड की तरफ। 12वां जो विचार है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बाबा साहब कहते हैं कि यदि हम आधुनिक विकास भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। मतलब यदि हम अपने भारत का आधुनिकता और विकसित देखना चाहते हैं तो हमें क्या है कि सारे धर्म को इकट्ठा होना पड़ेगा, मतलब एक होना पड़ेगा। अब चलिए 13वें नंबर की तरफ चलते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए बना है। बाबा साहब कहते हैं, बहुत ही प्यारा लाइन है कि धर्म मनुष्य के लिए बना है, मगर मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है। अब चलते हैं 14वां नंबर की तरफ। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं आया हूँ। बाबा साहब हमारे कहते हैं कि मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने दबे हुए समाज भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। अब लास्ट जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं बाबा साहब कि आप स्वाद को बदल सकते हैं, आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो अब ये 15 विचार समाप्त हुए। ये हमारा विचार कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।